नमस्कार। आज की बात में चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी और गुजरात चुनाव। ये बात इसलिए की जा रही है कि अब 100 दिन के बाद शायद नई सरकार भी गुजरात में आ सकती है। गुजरात विधानसभा के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जो देश की सबसे बड़ी राजकीय पार्टी है, इस समय केंद्र में भी है। गुजरात में तो पिछले 27 साल से है। भारतीय जनता पार्टी के पास जिस तरह का कैडर है, जिस तरह के कार्यकर्ता हैं और बूथ मैनेजमेंट है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जीत की मशीन है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो कहीं भी जीत हासिल कर सकता है। और ऐसे में जब बात गुजरात की आती है तो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इस समय यदि हम बात करें या फिर 3 महीने पहले की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एक बूथ पर अपना कार्य पूर्ण कर चुकी है। पेज प्रमुख यानी पन्ना प्रमुख वो बना चुकी है। दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस कांग्रेस का सबसे देश की सबसे पुरानी पार्टी है, मगर गुजरात में देखा जाए तो वो काफ़ी कमज़ोर दिख रही है। उसके संगठन, उसके कार्यकर्ता, उसके मुद्दे, उसके आंदोलन, उसमें कहीं भी वो आस नहीं दिख रही है कि लोग उस पर विश्वास करें या फिर लोग कांग्रेस की नीति या फिर कांग्रेस के नेता किसी को आश्वासन तक दिला सकते हैं कि हम आएंगे और हम आपके लिए ये करेंगे। हो सकता है कि राज्य में कांग्रेस के जो नेता हैं वो गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि काफ़ी अच्छा प्रचार हो रहा है, काफ़ी अच्छा संगठन बन रहा है, काफ़ी अच्छे नतीजे आ रहे हैं और कांग्रेस का जो आत्मविश्वास है, जो बढ़ा है, वो पिछले 2017 के चुनाव के बाद बढ़ा है। जब भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस ने 99 पे ही रोक दिया था। कांग्रेस को काफ़ी सफलता मिली थी। काफ़ी सीटें तो ऐसी थी जिसमें कांग्रेस 1000 या 2000 मतों से हारी थी। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव मुश्किल जरूर था, मगर ये सारी जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी हैं, इसे भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत भी बना सकती है। कांग्रेस को शायद इसका अंदाजा नहीं होगा। वैसे तो कांग्रेस के काफ़ी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ले ही लिया है। बड़े बड़े नेता जैसे हार्दिक पटेल, उनको भी भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया है। तो 2017 की जो सूरत थी वो अब 2022 में कहीं ना कहीं बदल सी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल है, उन्होंने तो दावा किया है कि हम 151 सीटों से भी ज़्यादा जीत रहे हैं। अभी तक ये जो रिकॉर्ड है ये कांग्रेस के ही नाम है। पूर्व मुख्यमंत्री माधव सिंह सोलंकी ने गुजरात में इतनी बड़ी जीत हासिल की थी, उसके बाद किसी को इतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई है। CR पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका जो दावा है वो दावा इसलिए भी हो सकता है कि सामने कोई है ही नहीं। कांग्रेस कमजोर है, संगठन नहीं है, नेता नहीं है। जो और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा नेता नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गज नेता उनके पास हैं और वो गुजरात से हैं। गुजरात से उनका एक लगाव है। गुजरात के लोग आज भी उन्हीं के नाम पर मतदान करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ना लाजमी है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 साल से है और इसी के बदौलत या फिर इसी की वजह से उनके कार्यकर्ताओं में भी एक जोश देखा जाता है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस गुजरात की स्थापना के बाद से दो ही दल चुनाव में उतरे हैं और हार या जीत उनको मिली है। किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को यहां पर कोई जगह नहीं मिली है। मगर इस बार एक ऐसी पार्टी जो 7 साल पहले बनी है, आम आदमी पार्टी, इस बार आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल जिस तरह से लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और गुजरात में नई नई गारंटी दे रहे हैं, यानी चुनावी वादे कर रहे हैं कि हम जीत कर आएंगे तो ये करेंगे।
अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को गुजरात में ला रहे हैं। समय का चक्र है। एक समय था 2002 के बाद नरेंद्र मोदी जब गुजरात के प्रधानमंत्री थे और उसके बाद जो उन्होंने विकास किया और उसी विकास के मॉडल को लेकर 2012 में वो देश भर में घूमे थे और कहा था कि गुजरात मॉडल है, और उसी गुजरात मॉडल के तहत देश भर में उन्हें प्यार भी मिला। अब 2022 है और अरविंद केजरीवाल दिल्ली मॉडल को लेकर गुजरात में आ गए हैं। लगातार उनका प्रवास हो रहा है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार की जो टक्कर है वो अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी के बीच, यानी कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही है, कांग्रेस तो कहीं नहीं है। आम आदमी पार्टी अपने आप क्यों भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर करवा रही है या फिर वो करना चाहती है? जिस तरह से हालात बने हैं, दिल्ली में सीबीआई की जो रेड मनीष सिसोदिया के घर हुई है, उसके बाद तो जिस तरह से प्रचार हो रहा है, जिस तरह से प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, इससे ये साफ हो गया है या फिर साफ करना चाहती है आम आदमी पार्टी कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सीधी टक्कर है। ये सीधी टक्कर 2024 के लिए तैयार की जा रही है या फिर 2022 गुजरात चुनाव के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2022 के जो चुनाव हैं गुजरात के, उसके नतीजों से ये साफ होगा कि अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में क्या विपक्ष का चेहरा होंगे, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। ये सारी अटकलें अब लगाई जा रही हैं। इस बार का चुनाव, एक बात तो साफ है कि गुजरात में काफ़ी दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दूसरी ओर सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस, और सबसे नई पार्टी यानी आम आदमी पार्टी। इन तीनों पार्टियों ने जिस तरह से प्रचार प्रसार कार्यक्रम आंदोलन शुरू किए हैं, उससे एक राजनीतिक गर्माहट देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते गुजरात के दौरे पर है। अमूमन ये देखा गया है कि जिस राज्य में चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री के दौरे वहां पर बढ़ जाते हैं। गुजरात में भी लगातार पिछले महीने की बात करें तो 3-3 दौरे हुए हैं। अब इस महीने के अंत में वो फिर गुजरात आ रहे हैं और कहा जाता है कि अगले जो महीना है सितंबर का, उसमें भी उनके काफ़ी दौरे हैं, काफ़ी सारे कार्यक्रमों में वो शिरकत करने जा रहे हैं। गुजरात विधानसभा के चुनाव इस साल के अंत में होने जा रहे हैं और इस चुनाव की तारीखों की यदि बात करें तो आंकलन लगा सकते हैं कि 100 दिन है। 100 दिन के बाद शायद गुजरात में नई सरकार बन जाएगी। अब ये नई सरकार किसकी सरकार होगी, कैसी सरकार होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ वापस आएगी या फिर आम आदमी पार्टी अपनी मौजूदगी दर्ज कराएगी? कांग्रेस को लाभ होगा या फिर आम आदमी पार्टी के आने से नुकसान होगा? ये सारी तस्वीर चुनाव के बाद पता चलेंगी, मगर एक बात साफ है कि गुजरात के इस बार के विधानसभा के चुनाव आम चुनाव या सामान्य चुनाव ना होकर काफ़ी दिलचस्प और महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहे हैं। आज का मुद्दा यही था। आप इस मुद्दे पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।